अखाड़ा में आपका स्वागत है। न्यूज 18 के वॉर रूम से अब रुख रूस यूक्रेन महायुद्ध का, जहां पर अब रूस ने ये तक कह दिया है कि अगर उनकी आन बान शान और अस्तित्व पर आ पड़े तो वो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये एक ऑर्डर होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इस महायुद्ध का एक और पहलू, लुहांस्क में तेल डिपो पर हमला हुआ है। हमले में तेल डिपो में भीषण आग लगी है। तो अब लुहांस्क में भी फ्यूल सप्लाई लाइंस यानी तेल की सप्लाई और तेल की डिपोज जो कि यूक्रेनी सेना को सप्लाई कर रही होंगी, उन पर अब आक्रमण किया गया है। लेकिन लुहांस्क इस प्रांत में, इस जगह पर कई जगह रूस ने भी कब्जा कर लिया है। तो क्या ये सप्लाई लाइंस, ये तेल का डिपो रूस का था या ये यूक्रेनी सेना के अभी भी अधीन था और उसकी मदद कर रहा था, ये खबर अब आएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आपको दिखाएंगी कि किस तरह से एयर स्ट्राइक कर तेल डिपो को उड़ा दिया गया है। काफ़ी दूर से लिए गए हैं ये चित्र, किसी रिहायशी इलाके पर से, वहाँ पर ये तस्वीरें हैं, वहाँ से ये तस्वीरें ली गई हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से धमाका होता है और धुएं का एक बहुत बड़ा विशालकाय गुबार ऊपर उठता है और आसमान की तरफ दौड़ता है, एक पेड़ जैसा बन जाता है। देखिए आप जिस तरह से इस ब्लास्ट का रिएक्शन है, आप देखिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध पर रूस का एक बहुत बड़ा दावा, करीब 20 सैनिकों के सरेंडर का दावा कर रहा है। यूक्रेन के 20 सैनिकों ने सरेंडर किया, ये दावा कर रहा है रूस। 24 घंटे में 20 सैनिकों का सरेंडर ऑलरेडी हो चुका है, ये रूस का दावा है। ये साइऑप्स और काउंटर साइऑप्स, जहां यूक्रेन दावा करेगा कि रूसी सैनिक पलायन कर रहे हैं, वहीं अब रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन के सैनिक घुटने टेक रहे हैं और उन्होंने सरेंडर किया है। 24 घंटे में 20 सैनिकों ने सरेंडर किया है, ये दावा किया जा रहा है जब रूस ने अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है, अपने आक्रमण की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया है। और इस इंटेंसिटी को वो तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक कि वो कीव, चर्नीव, खार्किव, इन सब शहरों पर कब्जा नहीं कर लेता, यूक्रेन पर कब्जा नहीं जमा लेता। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की घुटना नहीं टेकते, हार नहीं मानते, तब तक व्लादिमीर पुतिन नहीं पीछे हटने वाले। यहाँ पर जब नेटो देश अमेरिका की अगुवाई में शिरकत करने पर आगे बढ़ रहे हैं, कई सारी बातें हो रही हैं, वहीं रूस ने अब एक बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर हमारी आन बान और अस्तित्व पर आ पड़ी तो हम परमाणु हथियार का भी प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वक्त यूक्रेन में तबाही का मंजर है, हर तरफ आग है, मलबा है। और अब इस महायुद्ध से एक और खबर, लुहांस्क में तेल के डिपो पर हमला और हमले में तेल के डिपो में भीषण आग लगी है। ये अभी की खबर है कि फिर से वही युद्ध नीति कि फ्यूल की सप्लाई लाइन, जहां से तेल की सप्लाई होती है, उन डिपोज को पहले उड़ा दिया जाए ताकि आर्मी की गाड़ियों को तेल की सप्लाई ना हो सके। तेल की सप्लाई नहीं होंगी तो ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये टैंक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी और जहां हैं वहीं धरी की धरी रह जाएंगी। तो ये एक युद्ध नीति के तहत अब तेल की सप्लाई लाइंस को भी टारगेट किया जा रहा है। हर शहर में, हर प्रांत में यही युद्ध नीति रही है। अब वहीं जर्मनी में रूस का हमला, रूस ने ब्रिज पर बमबारी की है। रूसी हमले में पुल तबाह हो चुका है। ये चर्नीव का ये पुल है जो उसे कीव शहर से जोड़ता था। तो अब धीरे धीरे सारे लिंक्स तोड़ने की रणनीति अपना रहा है रूस कि एक शहर से दूसरे शहर को आप जोड़ नहीं सकेंगे, यूक्रेनी सेना का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और रूस धीरे धीरे सभी शहरों को आइसोलेट करेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि चर्नीव जैसे शहर अमूमन ज़्यादातर खाली हो चुके हैं, वहाँ के रहने वाले वहाँ से पलायन कर चुके हैं। कीव में भी अभी फिलहाल दावा ये है कि करीब 10 लाख लोग अभी भी मौजूद हैं कीव में। लेकिन रूस का ये मानना है कि पिछले 28 दिनों में अब ज़्यादातर लोग इन बड़े शहरों को छोड़कर या तो यूक्रेन छोड़ चुके हैं या यूक्रेन के पास बॉर्डर्स पहुंच चुके हैं या फिर गांव दूर इलाकों में वहां पर शरण ले चुके हैं। ये बड़ी खबर, युद्ध में यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा
कि रूस को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये दावा रूस के 15,600 सैनिकों की मौत का दावा, रूस के 101 विमान गिराने का दावा यूक्रेन का, रूस के 124 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा, रूस के 517 टैंक तबाह करने का दावा कर रहा है यूक्रेन, रूस की 1008 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा कर रहा है यूक्रेन। युद्ध में यूक्रेन का ये बहुत बड़ा दावा है, जबकि रूस का कहना है कि वो करीब 40 से 45% यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर चुका है, लगभग पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले चुका है। सिर्फ 2-3 बड़े शहर बचे हैं जिस पर उसका कब्जा करना बाकी है, जिसमें राजधानी कीव का नाम भी शुमार है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसने व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना को भारी चोट पहुंचाई है, करीब 12 से 15 हजार सैनिक मार गिराए हैं, कई सारी उनकी तोपों को खराब कर दिया है, टैंक्स को बर्बाद कर दिया है और बख्तरबंद गाड़ियों को भी खराब कर दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि लुहांस्क में रूसी सेना का फिर से बहुत बड़ा हमला हुआ है। सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत। ये कह रहा है यूक्रेन कि रूस अब रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेनी सेना रिहायशी इलाकों और रिहायशी इमारतों का प्रयोग कर रही है छुपने के लिए और वहां से अटैक माउंट करने के लिए, और इसीलिए उसे टारगेट कर रहा है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस और व्लादिमीर पुतिन अब वॉर क्रिमिनल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मासूमों को टारगेट किया है, मासूमों की जानें ली हैं। कम से कम 120 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। लाखों लोग पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुमे में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि सुमे में भीषण जंग चल रही है। भारी गोलाबारी में बड़े इलाके में आग लगी हुई है और लगातार जारी गोलाबारी में सड़क पर लड़ाई की वजह से आग बुझाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को घरों में रहने के लिए अपील की गई है, अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अब सड़क पर स्ट्रीट लेवल पर फाइटिंग शुरू हो चुकी है। ताबड़तोड़ बमबारी, अटैक और काउंटर अटैक, और ये अब सुमे शहर में हो रहा है। खार्किव, चर्नीव, सुमे, मारियुपोल, लुहांस्क और कीव, ये बड़े बड़े शहर हैं जिस पर रूस जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। 28 दिनों में कीव की घेराबंदी तो कर ली, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं किया। चर्नीव की घेराबंदी कर ली, कब्जा नहीं कर पाया पूरी तरह से। सुबह में अब स्ट्रीट लेवल पर फाइटिंग, यूक्रेन का काउंटर अटैक। और बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। CNN को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है रूस। हमारे अस्तित्व पर आ बनी तो परमाणु हथियारों का और परमाणु बम का भी प्रयोग हम करेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और अगर ये हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। साफ है कि यूक्रेन में 28 दिनों से जारी जंग में अब परमाणु युद्ध की ओर एक करवट ली है। क्या अब ये तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा रूस यूक्रेन का ये महायुद्ध? कई सारे देश हैं जो परमाणु हथियारों से लेस हैं, रूस उसमें शुमार है। दुनिया का सबसे नंबर 2 की लिस्ट पायदान पे आता है परमाणु हथियारों की लिस्ट, जिसके पास है नंबर 1 पे अमेरिका है। लेकिन क्या ये देश परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे? क्या युद्ध उस तरफ बढ़ेगा? संकेत तो हैं। इसकी वजह पूरी दुनिया दहशत में है, इसकी वजह से, इन बातों की वजह से। वहीं रूस के यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जानना जरूरी है।